जो लोग वास्तव में सेल्फ रिलायंस का मतलब समझते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें नियमों के बजाय नैतिकता से अपना जीवन जीना चाहिए। रूल्स एक सर्टेन तरीके से जीने का रीजन नहीं हो सकता। यदि आप कभी भी सेल्फ रिलायंस के इस क्वालिटी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड की इंटीग्रिटी में एक बार जरूर झांक कर देखना चाहिए। सो ये माइंड की इंटीग्रिटी क्या चीज है? मगर उससे पहले ये बात आपके लाइफ के सभी एरियाज पर लागू होती है। अपने लिए डिसीजंस लेने से लेकर कि आप अपना खाली समय कैसे स्पेंड करते हैं, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, हर चीज पर सोशिएटल प्रेशर में आकर अपने भीतर की आवाजों को फीका ना पड़ने दें। बी योरसेल्फ और अपनी लाइफ को अपने रूल्स के हिसाब से चलाएं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके लिए सही और गलत क्या है। यही आपके माइंड की इंटीग्रिटी है। बी योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने माइंड की इंटीग्रिटी और अपने डेली कंडक्ट के बीच एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाएं। हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, अपने खुद के अंदर गॉड एंड यूनिवर्स की इस डिवाइन एनर्जी को फील करने की कोशिश करें। यदि हम अपने अंदर की इस डिवाइन विजडम के प्रति ट्रू हैं, तो हम अपने पाथ पर चलने और दुनिया में अपना अनूठा योगदान देने के लिए तैयार होंगे। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके भीतर जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किए गए चैलेंजेस से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। आप में मौजूद पैशन, परसिवियरेंस और पोटेंशियल आपको अपने गोल अचीव करने में एनेबल करता है। अपने चैलेंजेस को लिमिट ना करें, इसके बजाय अपनी लिमिट्स को चुनौती दें और उन्हें टैप करके अपने आप में सर्वश्रेष्ठ लाने का प्रयास करें। लाइफ में एक सिचुएशन और सर्कमस्टेंस तभी प्रॉब्लम बनती है जब हमारा माइंड वीक होता है। वही सेम सिचुएशन आपके लिए चैलेंज होगी जब आपका माइंड कमजोर होगा, पर वही सेम सिचुएशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी जब आपका माइंड स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंडर प्रेशर को झेलने की बजाय अपनी इनर एनर्जी के साथ किसी भी चुनौती का सामना करें। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब आपके पास सारे आंसर्स हों, बल्कि वो तब आता है जब आप सभी सवालों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। सॉल्यूशन आपके एटीट्यूड में लाई करता है। एक खुश व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, इसलिए नहीं कि जीवन में सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि जीवन में हर चीज के प्रति उसका नजरिया, पर्सपेक्टिव सही है। यदि आप जीवन में किसी भी एडवर्स सिचुएशन का सामना करना सीख जाते हैं, तो आप कभी परेशान नहीं होंगे और जीवन भर आपकी खुशियां आपसे दूर नहीं जाएंगी। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपके वर्ड्स बन जाते हैं और आपका फ्यूचर एक्शन भी उसी पर डिपेंड करता है। अपने शब्दों को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपके शब्द ही आपका बिहेवियर बनते हैं। अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपका बिहेवियर ही आपकी आदत बन जाता है। अपनी आदत को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपकी आदतें ही आपकी वैल्यूज बन जाती हैं, और अपनी वैल्यूज को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपके वैल्यूज ही आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। हम इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से भरे समाज में रहते हैं, इसीलिए हम आसानी से जीवन के स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन के चंगुल में फंस जाते हैं। सो फोकस ऑन बिग पिक्चर। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। सो बिग पिक्चर आखिरकार कैसे दिखती है? सिंपली, आप किन गोल्स को पूरा करना चाहते हैं। यदि आप अपने लाइफ में बिग पिक्चर देखने में सक्षम हैं, तो आपको डे टू डे जीने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने पर्पस को जानने लगेंगे, तो आप हर दिन अपने फुलेस्ट पोटेंशियल से जीने के लिए खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे। रातों रात सक्सेस ऐसी कोई चीज नहीं होती है। फेलियर जीवन का एक हिस्सा है और ये सभी के साथ होता है। रियलिटी में बहुत सारे टॉप बिलियनियर्स का मानना है कि फेलियर सक्सेस से बेहतर है, जबकि हमें से ज्यादातर लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि फेलियर सक्सेस से बेहतर है। जब मैं ऐसा कह रहा हूं, तो मेरे इस स्टेटमेंट में कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं। फेलियर को पर्सनली ना लें। करियर, बिजनेस या रिलेशनशिप में फेलियर बस एक बहुत नॉर्मल सी बात है। फेलियर आपकी डेस्टिनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। एक बहुत बड़े बिलियनियर जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक बिजनेस डील में अपने पूरे $20 मिलियन से अधिक खो दिए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया
उन्होंने इससे सीख लेने के लिए कहा और बस एक ही सलाह दी, कभी भी अपने सेल्फ वर्थ को अपने नेटवर्थ के साथ कंफ्यूज ना करें। मूव ऑन। फेलियर, हार्ट ब्रेकिंग, डीमोरलाइजिंग और एम्बैरेसिंग हो सकती है। उन फीलिंग से निकलने के लिए खुद को टाइम दीजिए एंड लेट इट गो। नेगेटिव इमोशंस को पकड़ कर रखने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप ही उल्टा एक फिक्स्ड माइंडसेट में स्टक हो जाएंगे। आप अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप खुद के रिचार्ज के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे। जब आप बिना किसी रेस्ट के लगातार काम कर रहे होते हैं तो आप बर्नआउट फील करने लगते हैं। थोड़ा आराम करने और अपने हार्ट, बॉडी एंड सोल को फिर से रिचार्ज करने के लिए समय निकालने से आप अगले दिन के लिए फिर से एक्टिव एंड एनर्जाइज्ड फील करेंगे। अपने लिए टाइम शेड्यूलिंग करें और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का उपयोग करें जो आपको रेस्ट करने में मदद करें। आप योगा और मेडिटेशन भी ट्राई आउट कर सकते हैं। आपके लिए ना केवल अपने दिमाग को रिचार्ज करना इंपॉर्टेंट है, बल्कि अपने शरीर को रिचार्ज करने के लिए भी समय चाहिए। यदि आप अपने समय का अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं करते हैं और बॉडी रिचार्ज करने के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो हर दिन अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना स्ट्रेसफुल हो सकता है। मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। टेक अ मोमेंट और सोचें कि आपको क्या रिचार्ज करता है। हो सकता है कि ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना हो या पार्क में सैर करना हो। आप जो भी करने का डिसीजन लेते हैं, मेक श्योर कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में सफल होने का मतलब है एम्बैरेसिंग सिचुएशंस को अपनाना। ये प्रीशियस ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है, इससे सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमें अपने टाइम को वाइजली मैनेज करना होगा। इसीलिए उन मोमेंट्स को एंजॉय करें जो आप हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं। इससे आपको अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करने में मदद मिलेगी। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।